यानी कि अजय कुमटे, जिनकी तरफ से बिल्कुल दमदार योगदान रहता है। तो अजय भाऊ कुमटे, आपका भी हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। जहां जहां जासई है वहां वहां अजय भाऊ कुमटे है, तो बिल्कुल उनका भी जरूर स्वागत करेंगे। हमारे विजय भाई मढ़वी 11 टीम के कप्तान, आपका भी हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। और चलते हैं मैच की तरफ। दोनों टीमें एक दूसरे के सामने जरूर टकराई। जीतुआई 11 जीते टीम कैप्टन वन द टॉस एंड चूज टू बॉल फर्स्ट, और बल्लेबाजी के लिए पहले आमंत्रित किया है स्वर्गीय मेघनास्टेट प्रतिष्ठान 11 विट्ठल रकुमाई जासई टीम को। कल के दिन की चर्चा करेंगे तो बिल्कुल शानदार गेंदबाजी का परफॉर्मेंस रहा, बल्लेबाजी का परफॉर्मेंस रहा बामन डोंगरी टीम का। और बल्लेबाजी में अगर दमखम दिखाया तो स्वरांश एंटरप्राइजेस 11 गोटेगर बी टीम ने काफी कमाल का क्रिकेट खेला। तो बिल्कुल पिछले साल मेरे ख्याल से जीतुआई 11 जीते और जासई टीम एक दूसरे के सामने फाइनल में भिड़ी थी, लेकिन आज मात्र ये पहले ही मुकाबले में दो टीमें एक दूसरे के सामने टकरा रही है। तो चलिए, पिछले साल के ये दो रनर चैंपियन टीमें, यानी कि एक रनर अप एक चैंपियन थी, वो आज मात्र इस श्रृंखला में पहले ही मैच में एक दूसरे के सामने टकरा रही है। शो द गुड गेम एंड क्वालिटी क्रिकेट, दोनों टीमों को शुभकामनाएं। अंपायर हैरी का इशारा आता हुआ गेम इज ऑन। पहली गेंदबाजी करेंगे हरीश। पहली गेंद के ऊपर लाउड अपील, कोबरा निकला है बिल में से। व्हाइट बॉल का इशारा अंपायर हैरी का। तो व्हाइट बॉल के साथ पारी की शुरुआत होती हुई विट्ठल रकुमाई मेघनास्टेट प्रतिष्ठान जासई टीम की 1 रनों के साथ स्कोर कार्ड के ऊपर रन संख्या बनती हुई फिलहाल 1 रन। 5 ओवर का मैच, आज का पहला मुकाबला बिल्कुल लो स्कोर का देखने को मिला, लेकिन ये मैच जो है वो हाई स्कोरिंग का मैच जरूर आपके सामने देखने को मिलेगा। शुरुआत वाइड के साथ करते हुए गेंदबाज हरीश तैयार। ये मौका था, ये बिल्कुल ये मौका था, और मेरे ख्याल से बन सकता था ये, अगर कैच लेते तो खिलाड़ी मात्र मैदान से बिल्कुल बाहर लौट सकते थे। तो विकेट कीपर के द्वारा ये थोड़ी सी गलती जो हुई है, देखिए एक्शन रिप्ले में पीटीसी लाइव के माध्यम से जरूर दिखाया जा रहा है। खड़े खड़े खेलने का प्रयास, कवर्स के ऊपर से ये भेजना चाहते थे, लेकिन विकेट कीपर ने मात्र इस कैच को ड्रॉप किया। जिबंदान मिला भूषण को। अच्छा शॉट है अलॉन्ग द कारपेट, शॉट एक्स्ट्रा कवर में फील्डर तैनात है। गुड फील्डिंग रोहित के माध्यम से वहां पर नजर आई। हरीश कामंड एक बेहतरीन जीनियस ऑलराउंडर खिलाड़ी है। कहते हैं कि अब जब फील्डर को साथ देंगे तो कोई भी महानतम गेंदबाज एक अच्छी गेंदबाजी जरूर कर लेते हैं, और शायद कहीं ना कहीं इस मर्तबा ये फील्डिंग का साथ मिलता हुआ। डॉट बॉल की समाप्ति, पहली वाइड के साथ 1 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुके हैं हरीश तैयार। आगे आकर खेलने का प्रयास, इस बार भी है डॉट बॉल की समाप्ति। लगातार 3 गेंदे डॉट फेंकी हरीश कामंड ने। भूषण जैसे बल्लेबाज, यानी कि दोनों भी खिलाड़ी है ना, वो कप्तान है। कप्तान यानी कि दोनों कप्तानों के बीच में ये लड़ाई है। और कप्तान ना कहते हैं कि जब एक कप्तान का शिकार करते हैं तो मजा आता है बैटल में, यानी कि बेस्ट वर्सेस बेस्ट, ये दो बड़े खिलाड़ियों के बीच में बिल्कुल ये मैच चलती हुई। फिलहाल 3 गेंदे डॉट निकाली है गेंदबाज हरीश कामंड ने। चौथी गेंद फेंकने के लिए तैयार। ये स्लोवर किया था, कट किया था, लेकिन अच्छी फील्डिंग शॉट थर्ड मैन में, जब तक उठाए फील्ड करे तब तक 1 रन कंप्लीट। 1 रनों के साथ भूषण ने अपने बल्ले से खाता खोला, और फिलहाल विट्ठल रकुमाई मेघनास्टेट प्रतिष्ठान 11 जासई टीम की रन संख्या आगे बढ़ती हुई टोटल 2 रन। थोड़े से संभल कर खेल रहे, विकेट नहीं गंवाना चाहते शुरुआती ओवर में, इसकी वजह से थोड़े से दबकर खेल रहे। और ये दबकर जब खेलते हैं तो निश्चित तौर पर आपका अंदरूनी हिस्सा लेता है और बाहरी किनारा भी लगता है, तो ये मौका भी बना था। चलिए खुश नसीब रहे बल्लेबाज भूषण, सुरक्षित रहेंगे क्रीज के अंदर, और कप्तान मात्र जो उत्तरदायित्व होता है वो पूरी तरीके से निभाने के लिए तैयार है। लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज साइश मात्रे, पिछले साल मेघनास्टेट प्रतिष्ठान नाइट ट्रॉफी में जासई में कमाल का परफॉर्मेंस किया था इस बल्लेबाज ने। स्लोवर डालने का प्रयास, गैप ढूंढा है, शॉट एक्स्ट्रा कवर और मिड ऑफ के बीच में से गेंद को निकाला। आउटफील्ड पूरी तरीके से फास्ट है, और गेंद जाती हुई लॉन्ग ऑफ सीमा रेखा की तरफ, ये शानदार 4 रन। के मदद से विट्ठल रकुमाई मेघनास्टेट प्रतिष्ठान जासई 11 टीम का स्कोर है स्कोर कार्ड के ऊपर टोटल 6 रनों के ऊपर। अंतिम गेंद इस मर्तबा बची है। गेंदबाजी के मार्ग पर हरीश गावन फिर से एक बार इस पहले पावर प्ले के सत्र में राउंड द विकेट से अच्छी गेंद थी, यहां पर टर्न करने का प्रयास किया था। डॉट बॉल की समाप्ति, ओवर नंबर पहला समाप्त, और पहले ओवर का खेल समाप्त होने के बाद विट्ठल रकुमाई
मेघना स्टेट प्रतिष्ठान 11 जासे टीम का स्कोर है बिना कोई विकेट खोए नुकसान के ऊपर 6 रन। तो बिल्कुल पहले ओवर का खेल समाप्त होने के बाद रन संख्या बनी है स्कोर कार्ड के ऊपर 6 रन। दूर वाले छोर से गेंदबाजी में परिवर्तन, नई गेंदबाज रोहित मात्रे गेंदबाजी के मार्ग पर आते हुए स्ट्राइक एंड पर बल्लेबाज कप्तान भूषण अभी तक थोड़ा सा डटकर दबकर बल्लेबाजी नजर आती हुई। ये उठाया, बड़ा शॉट पल्ले के स्लॉट में आई है, वाइड स्लॉन्ग ऑन के ऊपर से गेंद जाती हुई सीमा रेखा पार, क्या छूटने के बाद क्या टूट पड़ेंगे गेंदबाज के ऊपर और ये बिल्कुल मैक्सिमम मिटाता हुआ 6 रन। फिलहाल टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ टोटल 12 रनों के ऊपर। क्या धमाकेदार शुरुआत बिल्कुल नजर आती हुई बल्लेबाज आप देख सकते हैं भूषण के द्वारा इस सेकंड पावर प्ले में। एक और बड़ा शॉट खोला है, डांसिंग डाउन द विकेट इस बार जाएगी मिड विकेट को क्लियर करती हुई कप्तान भूषण के बल्ले से कैच छूटने के बाद ये लगातार 2 बम के गोले, सीमा पार 6 रन। पाकिस्तान 11 जैसे टीम का स्कोर है 18 रन। पहले ओवर में थोड़े से लड़खड़ा रहे थे लेकिन इस बार लाइव में नजर आते हुए छक्कों के हैट्रिक के कगार पर थे। फ्लिक ऑन द रिस्क, इस गेंद को खेलने की कोशिश जरूर की थी लेकिन सीधा गेंद जाएगी स्क्वायर लेग के खिलाड़ी के हाथ में। बढ़िया कैच पकड़ा वहां पर ऋतिक मात्रे के द्वारा और ऋतिक पाटिल के द्वारा और बल्लेबाज होंगे आउट लगता हुआ। ये पहला करारा झटका जाफरी टीम को। बढ़िया शॉट था लेकिन फील्डिंग भी उतनी खूबसूरत, गेंद को खराब नहीं कहेंगे, बिल्कुल यॉर्कर लेंथ की ये गेंद थी जिसे बिल्कुल 100 फ्लिक ऑन द रिस्क खेलने का प्रयास किया था बल्लेबाज ने और क्या बढ़िया कैच वहां पर पकड़ा स्क्वायर डीप स्क्वायर लेग में और बल्लेबाज होंगे आउट और नए बल्लेबाज आएंगे मयूर पाटिल इन एट नंबर 3। 1 डाउन के बल्लेबाज, 9 गेंदें अब तक फेंकी गई है, 9 गेंदों में फिलहाल 18 रन बने हैं और बल्लेबाज आप देख सकते हैं भूषण व्यक्तिगत बने टोटल रन उनके बल्ले से केवल 13, 2 छक्के आए। थोड़ी से शुरुआती ओवर में लड़खड़ाते नजर आ रहे थे, अच्छी लय मिली थी लेकिन उसी लय को बिगाड़ दिया गेंदबाज ने। कमाल की यहां पर गेंदबाजी, 2 छक्के जरूर खाए लेकिन विकेट लेने की ताकत भी दिखाई और बल्लेबाज भूषण को मात्र चलता बना दिया। चलिए टप्पा खाने के बाद गेंद थोड़ी सी नीचे रही, ऑफ स्टंप से बाहर जाते हुए अंपायर का ये वाइड बॉल का करार, वाइड की मदद से एक्स्ट्रास खातों में बढ़ोतरी होती है और मेरे ख्याल से ये वाइड आती हुई दूसरी और इसी वाइड के मदद से बढ़ता हुआ स्कोर है टोटल स्कोर कार्ड के ऊपर 19 रन। गेंदबाजी के मार्ग पर फिर से एक बार तैयार, अच्छा शॉट है, बिल्कुल गैप ढूंढने की कोशिश, कवर की दिशा में इस गेंद को खेला है, 30 यार्ड सर्कल है, उसका फायदा पूरे मिलेगा और ये गेंद सीमा पार जाती हुई मयूर के बल्ले से 4 रन।
तो बिल्कुल यहां पर देख सकते हैं कितनी शानदार बल्लेबाजी नजर आती हुई बल्लेबाज मयूर के माध्यम से। फिलहाल इसी 4 रनों की मदद से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 23 रन, 1 विकेट के नुकसान के ऊपर। गेंदबाज रोहित फिर से एक बार राउंड द विकेट से तैयार। हाफ ट्रैकर की बॉल थी, फिर से एक बार खेलना चाहते थे कवर्स की दिशा में, लेकिन इस बार अंपायर का ये वाइड बॉल का इशारा आता हुआ वाइड की मदद से एक्स्ट्रास खातों में बिल्कुल बढ़ोतरी होती हुई इसे 1 रनों की मदद से फिलहाल बढ़ता हुआ स्कोर है 24 रन। ये तीसरी वाइड आती हुई। आज के दिन की अगर चर्चा करेंगे ना तो बिल्कुल लगातार वाइड गेंदें ज्यादा आ रही है, क्योंकि पिछले मुकाबले में जहानुमान खारको पर टीम के गेंदबाज ने टोटल 6 गेंदें वाइड फेंकी थी, लगातार 5 फेंकी थी और 1 वाइड आया था और 6 वो वाइड गेंदें उनके गेंदबाजी से निकली थी। आज भी देखिए अभी तक 3 वाइड गेंदें फेंकी है। जीतवाई 11 जीते के गेंदबाज ने टोटल 52 गेंदें वाइड फेंकी गई है श्रृंखला में। अच्छी गेंद, ये लाइन आपके पास है तो फिर ये गलत गेंदें क्यों डाली जा रही है? और ये लीजिए पूरी तरीके से यहां पर डॉट बॉल की समाप्ति। ये बहुत नीचे रही बॉल, जहां पर समझ नहीं पाए, ठीक से पढ़ नहीं पाए। और बल्लेबाज को आप देख सकते हैं मयूर पाटिल लगातार ऑफ साइड में गेंदे शॉट सिलेक्शन खेलने का प्रयास कर रहे हैं। आखिरी गेंदे इस पावर प्ले की, राउंड द विकेट से तैयार। ऑन साइड में बड़ा शॉट खेला है, लेकिन स्क्वायर लेग में खिलाड़ी मौजूद है, कोई चूक नहीं, बल्लेबाज होंगे आउट। अंतिम गेंद के ऊपर लगा है छटका, यानी कि टोटल 2 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है और 2 महत्वपूर्ण बल्लेबाज आउट करने में बिल्कुल कामयाब हो चुके हैं गेंदबाज रोहित मात्रे। और 2 ओवर के बाद टीम की रन संख्या बनी है 24 रन, 1-2 विकेट के नुकसान के ऊपर जासई टीम। कप्तान रह चुके हैं, आज टॉस के लिए आए नहीं और बिल्कुल आप देख सकते हैं आज मात्र कप्तान भूषण यहां पर कप्तानी के लिए बिल्कुल टॉस के लिए आए थे। आदित्य नए बल्लेबाज खेलने के लिए स्ट्राइक एंड पर अब रहेंगे साइश मात्रे और गेंदबाजी में हरीश गावन तैयार। शॉट अच्छा है, शॉट एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से खेला जरूर है, मिड ऑफ का खिलाड़ी वहां पर एक्स्ट्रा कवर की तरफ पहुंचे, उनके पहुंच से दूर साइश मात्रे के बल्ले से आता हुआ ये शानदार 4। पिछले साल नाइट प्रतियोगिता में 9 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया था और सुदर्शन 8 गेंदों में 8 छक्कों का विक्रम और 1 चौका, यानी कि टोटल 9 गेंदों में उन्होंने वो अपना अर्धशतक पूरा किया था। वही बल्लेबाज, अपील की गई थी, स्ट्रॉन्ग अपील नहीं थी, अपील में इतना विश्वास नहीं था कि मैच अंपायर के ऊपर दबाव बना सके। ये देखिए दीक्षित भाई आ चुके हैं, दीक्षित भाई ये चौथा ड्रेस उन्होंने चेंज किया। उल्वेन और शांतता संगठन के विद्यमान अध्यक्ष, आपका स्वागत है। उपाध्यक्ष नहीं आए हमारे नारायण मामा गवान के, वो भी जरूर आएंगे थोड़ी देर के बाद, बोटी पर शायद चले गए होंगे। चलिए फील्डर तैनात है, शॉट एक्स्ट्रा कवर में थोड़ी सी मिसफील्ड, उसका फायदा उठाना चाहते थे लेकिन अंतिम क्षणों में मना कर दिया कि खतरा हो सकता है, उसकी वजह से मना कर दिया साइश ने आदित्य घरत को। तब तक कोई रन नहीं है, डॉट बॉल की बिल्कुल समाप्ति नजर आती हुई। मुश्किल स्थिति बन रही है हरीश गावन के ओवर में, क्योंकि हरीश ने पहले ओवर में 6 दिए थे, इस बार हरीश गावन ने अभी तक 4 खर्च किए, मात्र 1 भी सफलता उनके नाम पर नहीं है। क्रॉस पैटेड करने की कोशिश, लाउडा पिल भी की गई थी, लेकिन थोड़ी सी हाइट फैक्टर को अंपायर ने देखा, नॉट आउट का करार, 1 रन जरूर मिलेगा, लेग बाइज का इशारा, 1 रनों की मदद से फिलहाल बढ़ता हुआ स्कोर है स्कोर कार्ड के ऊपर टोटल 29 रन, 2 विकेट के नुकसान के ऊपर। अभी तक हरीश गावन का ये शानदार ओवर नजर आता हुआ और इसी ओवर के बदौलत थोड़ी सी लगाम लगाते हुए, क्योंकि जयेंद्र साहब कहते हैं कि जिस तरीके से एक घोड़ा लगातार रेस में चलता है ना, उस घोड़े को लगाम देने का काम काउबॉय करता है, उसी तरह ये बल्लेबाज लगातार चल रहे थे और ये गेंदबाज काउबॉय का काम कर रहे हैं, उन्हें लगाम लगाने की कोशिश करते हुए बिल्कुल सटीक लाइन और लेंथ के साथ फिलहाल गेंदबाजी करते हुए गेंदबाज आप देख सकते हैं हरीश गावन। 11 रन अभी तक कर चुके, 10 गेंदें फेंकी है,
सेकंड स्पेल का कोटा भी उनके कंधों के ऊपर एज ए कैप्टन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए बेहतरीन अब तक गेंदबाजी नजर आती हुई। क्लीन बॉल, ना दांडा ना शेंडा, ये डायरेक्ट बूंदा और बल्लेबाज होंगे आउट। तीसरा करारा झटका जासई टीम को। मैडी, जी हां बिल्कुल, एक विकेट की तलाश में थे ये खिलाड़ी और आखिरकार सफलता मिलती हुई, क्योंकि पहले ओवर में कोई भी विकेट नहीं गंवाया था, दूसरे ओवर में 2 विकेट गंवाए, तीसरे ओवर में अब 1 विकेट जा चुकी है यहां पर बल्लेबाज आदित्य की। अब नए बल्लेबाज रक्षित मात्रे बल्लेबाजी करने के लिए आते हुए। थोड़ी सी स्थिति अब नाजुक बन चुकी है। मेघनाथ शेठ प्रतिष्ठान विट्ठल रखुमाई क्रिकेट क्लब जासई की 29 के ऊपर 3 महत्वपूर्ण बल्लेबाज मैदान से बाहर लौटे हैं। साइज जब तक है उनमें वो काबिलियत है, वो बड़े शॉट खेल सकते हैं। एक अच्छी बात है कि वो खिलाड़ी अभी भी सुरक्षित है, जहां पर कोई दिक्कतें नहीं होंगी जासई टीम के लिए। रक्षित मात्रे नए बल्लेबाज, ये भी बाएं हाथ के बल्लेबाज है। अब दोनों भी बाएं हाथ के बल्लेबाज होंगे तो फील्ड में भागदौड़ नहीं होगी, क्योंकि जिस तरीके से ऑन साइड में 3, ऑफ साइड में 2 खिलाड़ी रखे जाते हैं, उसी तरह की ये फील्डिंग। एक खिलाड़ी आप देख सकते हैं डीप पॉइंट की तरफ तैनात है, एक लॉन्ग ऑफ है, ऑफ साइड की फील्डिंग है, एक लॉन्ग ऑन, मिड विकेट और स्क्वायर लेग, ये पूरी तरीके से फील्डिंग आप देख सकते हैं ऑन साइड की ये 3 खिलाड़ी। कमाल का ये रैपिड स्पीड था, तेज रफ्तार से फेंकी थी और रफ्तार से गिरफ्तार किया बल्लेबाज को। ओवर नंबर तीसरा भी समाप्त हुआ और टोटल 3 ओवर का खेल समाप्त होने के बाद रन संख्या बनी है स्कोर कार्ड के ऊपर टोटल 29 रन 3 विकेट के नुकसान के ऊपर। अगली 12 गेंदें बची है और जासे टीम के हाथों में 7 विकेट अभी भी सुरक्षित है। क्या होगा हाल अगली 12 गेंदों में, तब तक हम सुनते हैं डीजे मैडी के एक धमाकेदार संगीत, क्योंकि मैदान में है एक छोटा सा ड्रिंक्स। तो बिल्कुल यहाँ पर आप ये संगीत देखा, पार्थ एंटरप्राइजेस के सर्वे सर्वा विजेंद्र भाई पाटिल इनके सुपुत्र यानी कि पार्थ का ये संगीत आपने सुना, जो नाइट टूर्नामेंट में सोनाली भोईर जिनके द्वारा बनाया गया था। 3 ओवर के बाद रन बने 29। जब आए हो निभाने पर इस जमीन पर किरदार, तो कुछ ऐसा कर दिखाना मेरे दोस्त कि जमाना तुम्हारी मिसाल देके, क्योंकि अगली 12 गेंदें बहुत ही क्रूशल मोमेंट में होगी विट्ठल रखुमाई क्रिकेट क्लब मेघनाथ शेठ प्रतिष्ठान 11 जासई टीम के लिए, क्योंकि 7 विकेटें उनके हाथों में सुरक्षित है। पिछले मुकाबले में आपने देखा किसानवी स्पोर्ट्स सती स्मृति गावदेवी गावटान टीम ने टोटल 9 विकेटें गंवाई थी, अब यहाँ पर 7 विकेटें उनके हाथों में है। प्रतीक मात्रे गेंदबाजी के मार्ग पर, लंबे कद के गेंदबाज है, ऐसा लगता है हितेन पाटिल मैदान में गेंदबाजी कर रहे हो, इतने लंबे कद के गेंदबाज है। ईशांत शर्मा हिंदुस्तान के, ग्लेन मैग्रा ऑस्ट्रेलिया के, जैसन गिलस्पी, ऐसे लंबे कद के गेंदबाज। बिल्कुल टेस्ट चैंपियनशिप बिल्कुल चालू है हिंदुस्तान बनाम ऑस्ट्रेलिया के बीच में। व्हाइट बॉल का इशारा अंपायर का, तो मेरे ख्याल से 4 विकेट गंवाई है जयेंद्र ठाकुर साहब हमें जानकारी देते हुए। चलिए भी अच्छी जानकारी है, क्योंकि टेस्ट चैंपियनशिप 85 स्कोर हो चुका है। ऑस्ट्रेलिया है भाई, हिंदुस्तान है। ऑस्ट्रेलिया को लगता है कि हम भारी होंगे, लेकिन हमारे हिंदुस्तान वाले भी भले भले के नाक में दम भर कर रखते हैं। ये शॉट फंसा है, बिल्कुल ये बड़ा विकेट एंड मोमेंट पर
जरूरत थी इस विकेट की, वो विकेट निकाला और बल्लेबाज की जरूरत थी जासे टीम को, वो बल्लेबाज मात्र साथ छोड़ा है। रोहित के द्वारा ये बढ़िया कैच, बल्लेबाज साइश बैक टू द पैविलियन। चैंपियन ऑस्ट्रेलिया टीम के खिलाफ क्या कमाल की गेंदबाजी की है। सेंसेशनल मोहम्मद शमी 1 विकेट, मोहम्मद सिराज रफ्तार 1 विकेट, सर रविंद्र जडेजा इनके ओर से 2 विकेटें। यानी कि शुरुआती ओवर में आज के पहले दिन में ऑस्ट्रेलिया टीम के ऊपर पूरी तरीके से दबाव बना रखी है हिंदुस्तान टीम के ये महानतम गेंदबाजों ने, और जरूर चैंपियन का खिताब आज अपने नाम पर जरूर करवा लेंगे। स्टीफन स्मिथ उनके कप्तान फिलहाल मौजूद हैं, जो नाबाद 25 रनों के ऊपर दबाव है उनके ऊपर। डेविड वार्नर, उस्मान ख्वाजा, मार्नस लैबुस्टेंज ये बल्लेबाज बिल्कुल मैदान से बाहर लौट चुके, लेकिन मैदान में इस वक्त बाएं हाथ के बल्लेबाज प्रमोद मड़वी को दमदार बल्लेबाजी करनी होगी, क्योंकि अब संकट में है। केवल 30 रन बने हैं स्कोर कार्ड के ऊपर। क्रॉस बैटेड खेलने की कोशिश, बल्ले और गेंद का कोई संपर्क नहीं है। कितनी सटीक लाइन से गेंदबाजी करते हुए गेंदबाज आप देख सकते हैं। गेंदबाजी के मार्ग पर मेरे ख्याल से प्रतीक मात्रे अब लेफ्ट हैंडर बल्लेबाजों के सामने थोड़ी सी मुश्किलें पैदा करते हुए, ये थोड़ा सा उनको ये गेंदे जो है ना मेरे ख्याल से हल्की सी टर्न हो रही है गेंदे इस बाएं हाथ के बल्लेबाजों के सामने, और उसी की वजह से अब थोड़ा सा ये प्रेशर बिल्कुल क्रिएट करते हुए बल्ले का निचला हिस्सा लगा है, रन लेने का प्रयास लेकिन रन नहीं मिल पा रहे, उसकी वजह से थोड़ी सी दिक्कतें इनके सामने बिल्कुल नजर आ रही है और पूरी तरीके से ये प्रेशर नजर आता हुआ। तो गेंदबाज फिर से एक बार तैयार होते हुए, अच्छी गेंदबाजी, 3 गेंदें फिलहाल फेंकी है, मात्र केवल 1 ही रन खर्च किए और 1 बड़ा विकेट इनके हाथों में लगता हुआ। इस बार भी मौका नहीं है, टर्न हो रही है गेंदें, अब लगातार परेशानियों का सामना बल्लेबाजों को कर रहा है। कम से कम यहां पर रन चाहिए आपको। आज रुपेश भी टीम में मौजूद नहीं है, तो 2 बल्लेबाज, 1 ऑलराउंडर यानी कि बंटी नहीं है। कभी कभी होता है एक आधा खिलाड़ी, कल कांबोडी टीम को ये भी फटका मिला क्योंकि 4 खिलाड़ी नहीं थे, दैवत नहीं थे जो मेन गेंदबाज, रोशन नहीं थे, परेश मात्रे नहीं थे, सुबोध नहीं थे, ऐसे महानतम बल्लेबाज नहीं थे और उसकी वजह से उस मुकाबले में उनको हार का सामना करना पड़ा। बारक्या की वो तूफानी पारी वो थोड़ा सा कुछ ना कुछ कम नजर जरूर आई थी, और इस मैच में भी आप देख सकते हैं 2 खिलाड़ी नहीं है मौजूद, शायद कुणाल पाटिल भी नहीं है, कुणाल है। तो चलिए गेंदबाज है उनके पास, लेकिन बल्लेबाजी में थोड़ी सी कमजोरी नजर आ रही है। कप्तान भूषण ने धमाकेदार शुरुआत दी थी, लेकिन भूषण आउट होने के बाद लगातार विकेटों का सिलसिला जारी रहा। गेंदबाज तैयार, आगे आकर खेलने का प्रयास, एक और डॉट बॉल की समाप्ति, चौथा ओवर भी समाप्त हुआ और इस ओवर में सिर्फ रन आई 1 विकेट। क्या कमाल की गेंदबाजी, 4 ओवर के बाद रन बने हैं 30, 4 विकेट के नुकसान के ऊपर। आप देख सकते हैं रूपेश मात्रे जीते टीम के मेन बॉलर 12वें खिलाड़ी की भूमिका में बिल्कुल नजर आ रहे हैं, क्योंकि उनके कानों का थोड़ा सा ऑपरेशन हो चुका है, उसकी वजह से वो नहीं खेल पा रहे। जो उनके हमेशा उनको तकलीफ है उनकी हमेशा बनी है, जो पावर प्ले के ओवर में हमेशा उनकी गेंदबाजी आप देख सकते हैं, लेकिन आज बिल्कुल नहीं है। तो प्रथमेश गावंड गेंदबाजी के लिए आते हुए स्लॉग ओवर में कम से कम यहां पर 20 रन चाहिए, अब नहीं तो कब नहीं। ऐसे हालातों में अगर रन नहीं बनेंगे तो यह मुकाबला पूरी तरीके से दूर जाएगा। रन चाहिए इस मुकाबले को इस स्लॉग ओवर में। बल्लेबाज आप देख सकते हैं रक्षित मात्रे, जिनमें काबिलियत है वो बड़े शॉट लगा सकते हैं। एक माटी का दिया जो सारी रात अंधियारों से लड़ता है, तू तो भगवान का दिया है, फिर किस बात से डरता है। रक्षित ने बड़ा शॉट खेला है, ये बड़े शॉट की तलाश थी और सीधा फेंक दिया मिड विकेट के ऊपर से, सीमा रेखा पार।
क्यों डीजे, तू क्यों अपना मुकद्दर ढूंढता है, सीख उस समंदर से जो टकराने के लिए हमेशा पत्थर ढूंढता है। और यहां पर क्या बढ़िया शॉट निकाला और सीधा गेंद को फेंक दिया सीमा रेखा पार बल्लेबाज रक्षित मात्रे ने, और प्रथमेश गावन का बिल्कुल स्वागत किया। 6 रनों की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर है 36। आखिरी 5 गेंदें बची है इस लॉग ओवर की। इन 5 गेंदों में कितने रन पाते हैं? 5 में अगर 10-14 रन भी आते हैं 50 तलक जा सकती है। और 50 तलक का पिछले मुकाबले में सानवी स्पोर्ट्स सती स्मृति गावदेवी गावटान टीम ने काफी फाइट दी थी। आखिरी 6 में 7 चाहिए थे। पहली गेंद के ऊपर चौका बटोरा, उसके बाद 2 गेंदें टॉट आई और अंतिम क्षण में 3 में जब 2 रनों की जरूरत थी तब वहां पर वो चौका और एक लगाया और वहां पर जीत दिलाई जय हनुमान खारको पर 11 टीम के बल्लेबाज ने। चलिए 5 गेंदें फिलहाल बची है। रक्षित के लिए थोड़ा सा फील्डिंग में परिवर्तन, ऑन साइड में मेरे ख्याल से ये 4 खिलाड़ी बिल्कुल रखने का प्रयास करते हुए। तो गेंदबाजी के मार्ग पर आप देख सकते हैं फिर से एक बार प्रथमेश गेंद फेंकने के लिए तैयार। एक और बड़ा शॉट खेला है, फील्डर 2 जरूर तैनात है लेकिन उनके पहुंच से दूर, सीधा सीमा रेखा पार 4। जिंदगी है जनाब, कई रंग दिखाएगी, कभी हंसाएगी तो कभी रुलाएगी। क्योंकि पहले 4 ओवर में रुला रही थी झांसी टीम को, लेकिन जैसे ही 5वां ओवर प्रगति पथ पर हुआ थोड़ी सी हल्की सी हंसी उनके चेहरे के ऊपर नजर आती हुई, क्योंकि रन नहीं बन रहे थे। अब शायद रन आ रहे और इसी 4 रनों की मदद से फिलहाल बढ़ता हुआ स्कोर है। स्कोर कार्ड के ऊपर टोटल 40 रन। थोड़ी सी सूझबूझ की बातें बताते हुए उनके खिलाड़ी कि भाई संभल कर गेंदे, शांत संयमी के साथ आपको गेंदबाजी करना है। इस बार भी शॉट बड़ा खेला है अलॉन्ग द कारपेट, वाइडिश लॉन्ग ऑफ की तरफ गेंद जाती हुई, फील्डिंग अच्छी है, उठाएंगे फील्ड करेंगे, दूसरे की कोशिश। प्रमोद मड़वी सुरक्षित पहुंचे क्रीज के अंदर, तब तक 2 रन कंप्लीट और 2 रनों की मदद से फिलहाल स्कोर आगे बढ़ता हुआ 42 रन। आज रन नहीं बन रहे क्योंकि कल की चर्चा करेंगे तो 91 रन बनाए थे मेरे ख्याल से स्वरांश एंटरप्राइजेस 11 गोटेगर बी टीम ने, लेकिन आज मात्र 50 तक जाने के लिए काफी संघर्ष करना पड़ रहा है हर एक टीम को। 3 गेंदें बची है आने वाली। रक्षित फिर से एक बार तैयार, पैरों पर डालने का प्रयास था, ऑन साइड में खेला जरूर, 1 रन कंप्लीट। फील्डर बहुत दूर है, स्क्वायर लेके डीप में आकर उठाएंगे, ये मामला करीबी बना है और अंपायर की उंगली आसमान में, बल्लेबाज होंगे आउट। तो बिल्कुल इसी 1 रनों की मदद से फिलहाल स्कोर आगे बढ़ता हुआ 43। 43 रनों के ऊपर 4 विकेटें गंवाई है। आखिरी 2 गेंदे का खेल फिलहाल बचा हुआ है और नए बल्लेबाजी के लिए रोहित मात्रे इन एट नंबर 7 नंबर की पोजीशन पर बिल्कुल बल्लेबाजी करने के लिए आते हुए। रनआउट के तौर पर यह विकेट जाता हुआ प्रमोद मड़वी का। जानते हैं कि जितना हो सके स्ट्राइक बिल्कुल रक्षित मैदान से बाहर लौटे। प्रमोद मड़वी अभी भी सुरक्षित है, जहां पर दूसरे की कोशिश की थी तो सही दिखा, स्ट्राइकर एंड की तरफ विकेट कीपर की तरफ थ्रो किया और बल्लेबाज को मात्र चलता बना दिया। रनआउट के तौर पर एक विकेट मिली क्योंकि जो लगातार आक्रामक साबित हो रहे थे गेंदबाजों के ऊपर, रक्षित आखिरकार मैदान से बाहर। तो रोहित मात्रे 7वें नंबर के पोजीशन पर बल्लेबाजी करने के लिए अगर यहां से 2 गेंदों में 7 भी बना पाती है तो कम से कम आपके गेंदबाजों को फाइटिंग टोटल खड़ा होगा और आपके पास वो गेंदबाजी है, साइज के 2 ओवर होंगे, कुणाल के 1 ओवर होगा, प्रमोद मड़वी का 1 ओवर होगा, यानी कि गेंदबाजों का भरना काफी अच्छा आपके पास। तो शायद उस हिसाब से आप काफी कमाल का परफॉर्मेंस देना होगा। हरीश गाबन ट्रम्प कार्ड है, लीलाधर भोईर है, जैसे दिग्गज बल्लेबाज उनकी टीम में मौजूद है, तो निश्चित तौर पर यह बैटल काफी अच्छा होगा। गेंदबाज तैयार, फुल टॉस बॉल थी, ऑन साइड में टैप किया है, मिड विकेट का खिलाड़ी गेंद के नीचे आता हुआ, फील्डिंग अच्छी है, दूसरे की कोशिश, गुड रनिंग बिटवीन द विकेट, 2 रन मिलेंगे। 2 रनों की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर है 45 रन। आने वाली गेंदें सिर्फ 1 गेंद बची है इस पहले पारी की और रन संख्या मात्र आप देख सकते हैं टोटल 45 रन। जबरदस्त गेंदबाजी का परफॉर्मेंस
हरीश गाबन के माध्यम से हमें देखने को मिला। सेकंड ओवर में थोड़ी सी मार मिली थी, लेकिन उन्होंने विकेट महत्वपूर्ण निकाली। भूषण और साइज का विकेट निकाला और वहां से माफ कीजिएगा भूषण और मेरे ख्याल से मयूर का विकेट निकाला। तो चलिए ये गेंद व्हाइट बॉल करा रहे अंपायर का। व्हाइट के साथ एक्स्ट्रास खातों में बढ़ोतरी होती भी। व्हाइट के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 46 रन। एक एक रन आए, व्हाइट भी आए, जरूरत है क्योंकि यहां पर रन बनना ये अब जरूरत होगा जासई टीम के लिए। आखिरी गेंद क्या चौका बना पाएंगे, 50 तक जाना चाहेंगे या गेंदबाज प्रथमेश गाबन इन्हें रोक लगा पाएंगे। इस ओवर में अभी तक 16 रन फिलहाल खर्च किए हैं। उठाने की कोशिश तो जरूर की है। डीप स्क्वायर लेग में खिलाड़ी तैनात है, कोई गलती नहीं। बल्लेबाज होंगे आउट। रोहित मात्रे का कैच पकड़ा है मेरे ख्याल से रोहित मात्रे ने, यानी कि रोहित मात्रे का शिकार किया जासई के रोहित पिन यानी कि जीते टीम के रोहित ने। और इसी के साथ पहली पारी समाप्त हो चुकी है और पहले पारी का खेल समाप्त होने के बाद स्कोर कार्ड के ऊपर 46 धावा झाल्या। 47 धाब्यांचा टार्गेट असेल आणि त्या धाबांचा पाठलाग होईल की धाबा थांबवल्या जातील याचं धावतं वर्णन आपण ऐकूया। सेकंड इनिंग्स मध्ये जोडले जातील या ठिकाणी आमचे किरण भोईर सर। तोपर्यंत ऐका डीजे मॅडी जी यांची एक सुमधुर संगीत। पुन्हा एकदा आपलं हार्दिक स्वागत असेल। यंग 11 क्रिकेट क्लब नावा आयोजित एक भव्य दिव्य लाख मोलाची स्पर्धा। आपण आहात नावागाव। नावागाव म्हटलं तर एक छोटंसं गाव आणि एक चांगलं गाव। आपण जर नावागावचा विचार केला तर आजूबाजूचा आपण परिसर बघितला तर आपल्याला JNPT कंपनी मात्र दिसते। त्यानंतर घारापुरी अर्थातच एलिफंटा हा गाव सुद्धा आपल्याला बघायला भेटतो आणि हे सर्व आपल्या आगरी कोळी लोकांचं गाव आहे। आणि खरं तर म्हटलं गेलं तर आगरी कोळी प्रथम नागरिकत्व असं म्हटलं जातं। आणि आज नावागावमध्ये एक 5 दिवसीय एक लाख मोलाची स्पर्धा। या स्पर्धेमध्ये जेवढे संघ आले त्यांचं मात्र मनाच्या अंतकरणापासून आपलं स्वागत असेल। आपण या स्पर्धेचा विचार केला तर प्रथम पारितोषिक 1 लाख रुपये व भव्य चषक, द्वितीय पारितोषिक 50,000 व एक भव्य चषक, तृतीय पारितोषिक 25,000 रुपये एक आकर्षक चषक आणि चतुर्थ पारितोषिक भव्य एक आकर्षक चषक आणि 25,000 रुपये। खरं तर आपण मॅन ऑफ द सिरीजचा विचार केला तर एक 2 व्हीलर बाईक आणि बेस्ट फलंदाजासाठी दुचाकी सायकल, बेस्ट गोलंदाजासाठी दुचाकी सायकल आणि उत्कृष्ट क्षेत्ररक्षक याला मात्र एक शूज मात्र देण्यात येईल। आणि या स्पर्धेचा विचार केला तर बक्षिसं भरपूर आहेत। आणि आज या स्पर्धेचा दुसरा दिवस आणि मैदानाच्या आतमध्ये खरं तर आजच्या दिवसाचा दुसरा सामना। मग एका ठिकाणी जासई आणि दुसऱ्या ठिकाणी जिते। आता मात्र जासई संघाने 47 धावा कुठल्यात, 46 धावा कुठल्यात आणि 47 धावाचं आव्हान आहे जिते संघ। खरं तर पेन तालुक्यातला हा संघ आहे आणि कशा प्रकारे या धावांचा पाठलाग केला जाईल ते तर येणारा काल सांगेल। कारण अगोदर मी बोललो की आरामशी मात्र जिते संघ जिंकेल तसं तर होणार नाहीये। म्हणून क्रिकेटमध्ये भविष्यवाणी होत नाहीये। आणि खरं तर PTC लाईव्ह मात्र घर बसल्या तुम्ही या स्पर्धेचा आनंद घेऊ शकता। खरं तर PTC लाईव्ह यूट्यूब चॅनल हा कार्यरत आहे या स्पर्धेमध्ये। त्यानंतर पंचांच्या भूमिकेत JP पॅनल यांची मात्र सुरेख कामगिरी।
कालच्या दिवसाला आणि आजच्या दिवसाला. तदनंतर स्कोररच्या भूमिकेत सुदर्शन मॅन फ्रॉम तारा ह्यांचं 1 लाख मोलाचं हातभार या स्पर्धेला आहे. तदनंतर आपण कैलाश पाटील खरं तर या स्पर्धेचे अध्यक्ष, नंतर राहुल पाटील यांनी अपाट मेहनत या स्पर्धेसाठी घेतली. जवान पाटील त्यांच्यासमोर इतर साथीदार खरं तर कर्णधार मीत पाटील, प्रल्हाद पाटील, उपकर्णधार संदीप भोईर, खजिनदार धीरज पाटील, यंग 11 मात्र ह्या पूर्ण व्यक्तिमत्वाने मात्र या स्पर्धेमध्ये लाख मोलाचा हातभार लावलाय आणि यांच्या सौजन्याने ही स्पर्धा मात्र आज नाव्यानगरीमध्ये आपल्याला बघायला भेटत आहे. खरं तर लाख मोलाची स्पर्धा आहे, आगरी कोळ्या लोकांची स्पर्धा आहे आणि ग्राउंडचा विचार केला तर 360 ग्राउंड अवेलेबल आहे. म्हणजे जो फलंदाज येईल ना तो ग्राउंडमध्ये त्याच्या मनामध्ये ना लड्डू फुटेल. अर्थातच तो फलंदाज कुठल्याही ठिकाणी मात्र चारही बाजूनी चौफेर फटकेबाजी करू शकतो अशा प्रकारचा ग्राउंड आहे. तदनंतर खेळपट्टीचा विचार केला तर पाटा पिच कधी गोलंदाजाला सपोर्ट करते कधी फलंदाजाला. चला मैदानाच्या आतमध्ये जाऊया. सलामी जोडी दाखल होते. लीलाधर ठाकूर आणि केतन म्हात्रे ही सलामी जोडी मैदानाच्या आतमध्ये दाखल झाली. गोलंदाजी मार्क वरती प्रथम षटक साईस म्हात्रे. चला पंचांचा ग्रीन सिग्नल आलाय. आता मात्र थोडेसे पंच जे आहेत थोडासा आता डिसिजन आपल्याला आता जरा वेगळा दिसेल कारण अंदाज एक वेगळा आहे. एक नामवंत पंच हॅरी ज्याला प्रेमाने हॅरी म्हणतात. आता डिसिजन मात्र जो बी येईल ते मात्र बघण्यास मजा येईल. तर जाऊया मैदानाच्या आतमध्ये. प्रथम मॅन्डेटरी पॉवर प्लेचं षटक गोलंदाज साईस म्हात्रे यांच्या हातात चेंडू सोपवला जातोय आणि खरं तर हा महत्वाचा गोलंदाज असेल. जो सुरुवात करतो ना मग कॅप्टन त्याच्यावरती भरोसा दाखवतो. आता बघायचं भरोश्यावरती खरा उतरतो का काय. कारण सलामी जोडी एका ठिकाणी लीलाधर ठाकूर आणि केतन म्हात्रे. चला मॅचला होते सुरुवात. धावांचा पाठलाग केला जातोय. 47 धावांचं आव्हान. ओहो इथं मात्र पहिल्या चेंडू मध्ये पहिला समाचार घेतला जातोय आणि आलाय बाबा 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 आयला राहिला पहिला छक्का. सुरुवात मात्र काय झालेली आहे. नाव आहे लीलाधर ठाकूर. आता नावातच ठाकूर आहे. ही ठाकूरपणा मात्र दाखवत असताना पहिल्या चेंडूमध्ये आपण जर विचार केला तर स्क्वेलेकच्या डोक्यावरनं हा षटकार ठोकला जातोय आणि अकाउंट उघडलं जातंय. तेच म्हणजे जीते संघ. एकदा जोरदार ताली जाऊन दे मित्रांनो. काय सुरुवात. पहिल्या चेंडूमध्ये षटकार ठोकला जातोय. नाव आहे लीलाधर ठाकूर. आता साईस मात्र थोडंसं दडपण असेल या गोलंदाजावर. पुन्हा एकदा गती परिवर्तन. तर मात्र फटका खेळाय कुठलाही खेळाडू नाही आहे आणि आता बघायचं आहे पंच डिसिजन काय देतील. चला डिसिजन पेंडिंग आहे. ओके चला 2 धावा मात्र काढल्या जात आहेत. आता इथं मात्र चांगली सुरुवात म्हणावी लागेल कारण जीते संघ 47 धावांचं आव्हान आहे. सुरुवात मात्र चांगली झालेली आहे. सुरुवात गोड झालेली आहे. शेवट कसा असेल. पुन्हा एकदा मात्र हा चेंडू स्टंपच्या वरनं गेलाय आणि मोक्याच्या क्षणी मात्र निर्धाव चेंडू टाकला जातोय. 2 चेंडूचा विचार केला तर पहिल्या चेंडूमध्ये षटकार, दुसऱ्या चेंडूमध्ये दुहेरी धाव आणि तिसऱ्या चेंडू मात्र हा निर्धाव आलाय आणि सायसने एक कुठेतरी सुटकेचा श्वास मात्र सोडला असेल. खरं तर मित्रांनो क्रिकेट आहे. कधी गोलंदाज हवी तर कधी फलंदाज हवी आणि यंग 11 क्रिकेट क्लब नावा आज या स्पर्धेच्या पूर्ण महाराष्ट्रामध्ये मात्र बोलबाला राहिलाय. युट्यूब ओपन केलं तर ही स्पर्धा कुठल्या लेवलची आहे. एक दर्जेदार अप्रतिम स्पर्धा. खरं तर स्पर्धा ठेवणं हे खाण्याचं काम नसतं कारण एक मेहनत मात्र त्या इव्हेंट मागे असते आणि जेव्हा ही मेहनत रंग येते ना तेव्हा मात्र एक मजाच और असते आणि मात्र नावागाव आज पूर्ण क्रिकेटच्या रंगात मात्र पडलाय. पुन्हा एकदा बॅकफुटला गेले. अच्छा ऑफच्या दिशेने मात्र खेळाडू चेंडूचा पाठलाग करतायत आणि सुरेख अशी रनिंग बिटवीन द विकेट आहे. पहा आंखों ही आंखों में इशारा हुआ और बैठे बैठे चुपचाप 2 रन का सहारा हुआ. आता स्कोर कार्ड मात्र अपडेट होतोय. स्कोर कार्ड मात्र
सांगतोय आम्हाला बिनगडीबाद 10 धावा. साईस मात्रेनी मला वाटतं कमबॅक केलंय, कारण पहिल्या चेंडूमध्ये षटकार, दुसऱ्या चेंडूमध्ये दुहेरी, त्यानंतर बॅक टू बॅक 2 निर्धाव चेंडू आणि 5व्या चेंडूमध्ये दुहेरी धाव. खरं तर एक कमबॅक षटक म्हणावं लागेल. आणि मॅन्डेटरी पॉवर प्ले बोललं तर फलंदाजाची एक मेजवानी अनेक मजा. इथं काय घडलं, काय सोपा झेल मात्र पकडला जातोय आणि संपतोय लीलाधर ठाकूरचा खेळ. यस डीजे मॅडी. सुंदर संगीत डीजे मॅडी. खरं तर डीजे मॅडी म्हटलं तर कुठल्याही स्पर्धेमध्ये आपल्याला मजा येणार. त्यांच्या माध्यमातून सुंदर संगीत मात्र वाजवलं जातं. नवीन बॅटर मैदानाच्या आतमध्ये, अर्थातच वनडाऊनचा फलंदाज जर्सी नंबर 19 हरेश गावंड. आता आपण जर इंडिया संघाचा विचार केला ना, तर वनडाऊनच्या रूपामध्ये कोण येतो, भारताचा एक विध्वंसक फलंदाज विराट कोहली. आणि त्यानंतर इंग्लंडचा विचार केला तर जो रूट, पाकिस्तानचा विचार केला तर बाबर आझम, न्यूझीलंडचा विचार केला तर केन विल्यमसन. खरं तर ही महत्वाची एक नंबर असतो. आता ती जिम्मेदारी मात्र पार पाडण्यासाठी मैदानामध्ये हरीश गावंड हा मैदानात दाखल झालाय. पहिलं षटक संपुष्टात आलंय. साईस मात्रे यांनी 1 विकेट घेतलाय आणि 10 धावा खर्च केल्यात. नवीन गोलंदाज मैदानाच्या आतमध्ये एक डावखुरा गोलंदाज कुणाल पाटील. तर मॅच मध्ये तर रंगत निर्माण होणार जरूर, कारण दोन्हीही मातब्बर संघ आज एकामेकासमोर कुरघुड्या करताना दिसत आहेत. आणि कुठला संघ जिंकणार आपण सांगू शकत नाहीये, कारण क्रिकेट आहे मित्रांनो. आकाश चोप्रा सारखा मोठा दिग्गज कॉमेंटर, त्याचे प्रिडिक्शन फेल झालेले, तर आपण कोण आहोत. आता 24 चेंडूचा खेळ बाकी आहे आणि 37 धावांची गरज. खरं तर फलंदाजाला आता मोठे फटकेबाजी करावी लागेल. कुणाल पाटील गोलंदाजी मार्कवर. ओहो, इथं मात्र हेलिकॉप्टर उडवलाय, पण हेलिकॉप्टर बरोबर उडला नाहीये, कारण त्या हेलिकॉप्टरमध्ये पेट्रोल नव्हतं, म्हणून तो साजेशीर उडान घेऊ शकला नाही. आणि लॉंगॉनच्या दिशेने मात्र 1 धाव काढली जाते आणि धावसंख्या पुढे जाते 11 धावा. कुणाल पाटील मात्र तुम्हाला आता कसून गोलंदाजी करावी लागेल. हरेश गावंड तुम्हाला मात्र कसून फलंदाजी करावी लागेल. केतन म्हात्रे तुम्हाला चांगली फलंदाजी करावी लागेल. ब्लॉक होल, ब्रह्मास्त्र बाहेर काढलं जातं आणि काय पहा ना, सलामी दिलेली आहे या फलंदाजाला. याला म्हटलं जातं एक चांगल्या फलंदाजाची निशाणी. अगर या चेंडूमध्ये थोडीशी चूक झाली असती तर इथं मात्र दांडी 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 गुल झाली असती. पण काय मात्र कौतुक करावं लागेल हरीश गावंड. ब्रह्मास्त्र मात्र बाहेर टाकलं गेलं आणि मोक्याच्या क्षणी मात्र निर्धाव चेंडू टाकला जातोय. आता कुणाल पाटीलचं मात्र कौतुक करावं लागेल. दुसरा चेंडूचा विचार केला तर ब्रह्मास्त्र मात्र बाहेर काढलं गेलंय. आता तिसरा चेंडू कसा असेल मात्र हा स्वतः कुणाल पाटीलच सांगेल. पुन्हा एकदा माझ्या मायबाप प्रेक्षकांचं या स्पर्धेच्या माध्यमातून हार्दिक स्वागत असेल. पहा, एक अनोखा निराला, एक अनोखी अंदाज, काय मात्र डिसिजन दिलाय. वाईट चेंडू आणि स्कोर कार्ड मात्र 12 धावा. आता जशी काय पंची मात्र मैदानाच्या आतमध्ये दाखल झालाय का काय, म्हणून पंचांच्या भूमिकेत आज पंच हेरी महेश मिशाले सर, जे स्क्वेअर लेग पंच आहेत, सुरेख अशी कामगिरी त्यांच्या माध्यमातून अचूक डिसिजन. आणि इथं काय घडलं, पुन्हा एकदा मात्र 1 धाव काढली जाते. आता संत गतीने मात्र सुरुवात झाली. खरं तर पहिल्या चेंडूचा विचार केला तर तुफानी सुरुवात, त्यानंतर तो तुफान शांत झाला. आता मात्र संत गतीने सुरुवात झालेली आहे. आता केतन म्हात्रे मात्र स्ट्राईक एंड वरती दिसतोय आणि पहा कुणाल पाटीलचं मात्र कौतुक करावं लागेल. 13 धावा मात्र स्कोर कार्ड वरती लगावले जात आहेत. ओहो, पुन्हा एकदा बिग हिट करण्याचा प्रयत्न होता, पण चेंडू मात्र पहा सर्कलच्या आतमध्ये आपल्याला मात्र फील्ड करताना दिसत आहेत. क्षेत्ररक्षक सुंदर क्षेत्ररक्षण मात्र झालं, फेकी सुद्धा चांगली झाली आणि 1 धाव पुन्हा मात्र काढली जाते. आता जिते संघ. आता जसे जसे 1-2 रन येणार तुम्ही मात्र मॅच मध्ये मागे जाणार. एखादा तुम्हाला मोठा षटकार किंवा चौकार ठोकावाच लागेल. ओहो, इथं मात्र पुन्हा एकदा बैठक शॉट, पण प्रॉपर कनेक्शन झालेलं नाही आहे. यष्ट्यांचा वेध घेतला जातोय, पण फलंदाज सुरक्षित आपल्या घरी पोहोचला जातोय. आणि काय षटक टाकलं जात आहे. 2 षटकं मात्र संपुष्टात आलेले आहेत. 2 षटकानंतर धावा लगावल्या जात आहेत. एक चेंडू बाकी आहे.
आता पहा ना, हे काय चित्र आहे. म्हणजे लास्ट टाइम जी स्पर्धा झाली होती, हे दोन्ही संघ मात्र फायनल मध्ये खेळले होते आणि जितूआई जितेने मात्र तो सामना, ती स्पर्धा जिंकली होती. मोठा फटका, बिग हिट. पण ताकद नाही आहे, खेळाडू तिथं मात्र आहे आणि एक धाव मात्र काढली जाते. 2 षटकं मात्र संपुष्टात आलेल्या. 2 षटकानंतर धावा लगावल्या जातात 16. घेऊया एक छोटासा ब्रेक आणि ऐकूया सुंदर संगीत. यस. तो आला नव्हता, त्याला आणला होता. माझ्या राजाने 32 दाताचा बोकड उभा फाडला होता. असेच आमचे हिंदवी स्वराज्य स्थापक आदरणीय छत्रपती शिवाजी महाराजांचं संगीत मात्र तुम्ही ऐकलं. हे डीजेचं मात्र कौतुक करावं लागेल. जाऊया मैदानाच्या आतमध्ये. षटक क्रमांक 3 मात्र नवीन गोलंदाजी मार्कमध्ये दाखल झालेत. साहिस मात्रे आपल्या कोट्याचं दुसरं आणि संघाचं तिसरं षटक घेऊन येत आहेत. साहिस मात्रे आणि धावसंख्येचा विचार केला तर जिते संघ 16 धावा मात्र लगावल्या जात आहेत. आता या षटकामध्ये मात्र निर्भर असेल तुम्ही किती धावा मात्र काढतायत. सध्या धावांची गरज आहे. 18 चेंडू आणि 31 धावांची गरज. ओ पुन्हा एकदा मात्र ब्लॉकहोलचा चेंडू टाकला जातोय. बॅकफुटला आले आणि मनगटाच्या सहाय्याने फक्त दिशा दिली. बॅकवर्ड स्क्वेअर लेगला मात्र एक खेळाडू आहे. कार्पेटच्या माध्यमातून हा स्ट्रोक खेळला गेला. पहा ना, फलंदाजाचं कौतुक करावं लागेल. कुठलीही घाई नाहीये, कुठलीही गडबड नाहीये. ज्याप्रमाणे चेंडू येतात त्याचप्रमाणे मात्र शॉट खेळला जातोय. खरं तर कसून गोलंदाजी मैदानाच्या आतमध्ये चालू आहे. एखादी मात्र अगर गोलंदाजाची चुकी झाली त्याच्यावरती नक्कीच एक आपल्याला मोठा फटका बघायला भेटेल. कारण मित्रांनो, ही क्रिकेटची खासियत आहे. पण गोलंदाजीचं मात्र कौतुक करावं लागेल. साईस मात्रे कुठलाही चान्स मात्र फलंदाजाला देत नाहीये. पुन्हा एकदा साईस मात्रे. बिग हिट आणि हा आला. अरे बाबा 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 बाबा, कवरा मोठा छक. धन्यवाद डीजे. आणि मी अगोदरच सांगितलं, प्रॉपर फलंदाजी मैदानाच्या आतमध्ये आहे. एखादा खराब चेंडू भेटला तर समाचार घेतला जाईल. आणि काय फटका ठोकला जातोय, षटकार. पुन्हा एकदा थोडासा मात्र चेंडू लांब होता आणि हे काय घडलं, नो चेंडू. आता रिटर्न टीच्या बाहेर मात्र गोलंदाजाचा पाय आला असेल आणि पंचांनी ते अचूक ओळखलंय. एक नामवंत पंच JP पॅनल म्हटलं तर महाराष्ट्रामध्ये या पॅनलचा सध्या डंका वाजतोय. जय पवार सरांचं कौतुक करावं लागेल. प्रथम त्यांनी क्रिकेट खेळलं, क्रिकेटची त्यांनी पूजा केली. आज पण आपल्याला त्या मैदानाच्या आतमध्ये दिसत आहेत. चला उघडा डोले, पहा नीट. हरेश गायकवाड तुमच्यासाठी हा चेंडू आहे फ्री हिट. गावंड. हो, इथं मात्र फायदा उचलता आलेला नाहीये. सुरेख वेगवान चेंडू टाकला होता आणि ऑनच्या दिशेने मात्र फटका खेळला जातोय. आणि इथं बाल बचावलेत साईस मात्रे. कारण फ्री हिटचा चेंडू होता आणि फक्त एकच धाव मात्र काढली जाते. स्कोर कार्डचा विचार केला तर तिसरं षटक मार्गस्थ असताना एक गडी बाद 25 धावा. सुरेख फलंदाजी. मी अगोदरच सांगितलं, जिते संघ मात्र काय फलंदाजी करतायत. कुठलीही चुकी त्यांच्या माध्यमातून अजूनही बघायला भेटलेली नाहीये. कारण ज्याप्रमाणे चेंडूची रिक्वायरमेंट आहे त्याचप्रमाणे मात्र फटकेबाजी केली जाते. आता 15 चेंडू आणि 22 धावांची गरज असताना एखादा मोठा फटका आला तर जिते संघाच्या बाजूने मात्र हा सामना जाईल. पण मित्रांनो, क्रिकेट आहे, गोलंदाजीचा भरणा सुद्धा आपल्याला जासई संघामध्ये दिसतोय. ओ पुन्हा एकदा हेलिकॉप्टर उडलाय पण तो जागेवरतीच क्रॅश झालाय. यस डीजे. पुन्हा एकदा मात्र मोक्याच्या क्षणी विकेट घेतली जाते. मी अगोदरच सांगितलं, प्रॉपर क्रिकेट मैदानाच्या आतमध्ये चालू आहे. पहा ना,
भेदक मारा पण सुरू आहे आणि तुफानी फलंदाजी सुद्धा मात्र मैदानाचे सुरू आहे. आणि दर्शक कशाला येतात? दर्शक विकेट आणि सिंगल डबल बघायला येत नाहीये. दर्शकांना हवा असतो चौकार आणि षटकार. पण ते मात्र आता शाहीस म्हात्रे यांचं कौतुक करावं लागेल. न्यू बॅटर मैदानाच्या आतमध्ये रोहित म्हात्रे. मुंबई का किंग कोण बोले तो भिक्कू म्हात्रे, पण हा रोहित म्हात्रे आहे. आपण सत्या पिक्चरचा विचार केला तर 90च्या दशकामध्ये भिक्कू म्हात्रे हे नाव मात्र तुफान गाजलं, पण हा रोहित म्हात्रे आहे. हो, इथं मात्र पुन्हा एकदा गती परिवर्तन केलं. पॉइंटच्या डोक्यावरनं चेंडूला उडवला जातोय. आता जसं काय हुसेन बोल्ट मात्र त्या चेंडू खाली धावतोय. सुरेख रनिंग मात्र केली, सुंदर चेंडू गॅदर केला, त्यानंतर फेकी केली आणि 2 धावा मात्र काढल्या जात आहेत. पुन्हा एकदा काय मात्र दर्जेदार स्पर्धा, एक अव्वल दर्जाची स्पर्धा. नावा गाव म्हटलं तर आमचा चायर देवाचा गाव, अर्थातच गावदेवीचा आशीर्वाद आणि चायर देवाचा आशीर्वाद सातत्याने आमच्या या नावा गावाला आहे. म्हणून आज कुठंतरी नावा गाव प्रगतीच्या पथावरती आहे आणि नावा गाव आता कोणला ऐकणार नाहीये. हो, पुन्हा एकदा हेलिकॉप्टर उडवण्याचा प्रयत्न होता, पण हेलिकॉप्टर बरोबर उडत नाहीये. आता बॅकवर्ड स्क्वेअर लेगला मात्र काय सुंदर क्षेत्ररक्षण होतंय आणि क्षेत्ररक्षण झाल्यानंतर सुरेख फेकी. आता मात्र तिसरं षटक संपुष्टात आलेल्या 3 षटकानंतर मात्र धावा लगावल्या जात आहेत. 2 गडी बाद 28 धावा. चला आता एक घेऊया छोटासा ब्रेक आणि डीजे मॅडी एक सुंदर संगीत होऊन जाऊन दे मित्रा. विचार केला तर स्वराज्यातील सर्वात पवित्र स्थान कोणतं? सर्वात पवित्र स्थान माँसाहेब जिजाऊचे पाय. खरं तर सुंदर संगीत मात्र वाजवलं जातं. डीजे मॅडी तुमचं कौतुक करावं लागेल. चला 3 षटकांचा खेळ झालाय. 28 धावा मात्र लगावल्या जातात. 2 गडी बाद. आता 2 षटकांचा खेळ बाकी आहे. येणारे 12 चेंडू आणि 19 धावांची गरज. गोलंदाजी मार्कवरती प्रमोद मडवी मात्र दाखल झाल्यात. आता त्यांना मात्र पराकाष्ठा करावी लागेल. तारेवरची कसरत करावी लागेल तुम्हाला हा सामना जिंकायचा असेल तर. कारण हा तिसरा डावखुरा गोलंदाज मैदानाच्या आतमध्ये दाखल झालाय आणि काय सामना रंगलाय. सुरेख असा सामना. आपण एका ठिकाणी जिते तर दुसऱ्या ठिकाणी जासाई संघ. मात्र एकामेकासमोर मात्र काय खेळ रंगलाय. चला विनंती करतोय त्वरा करा. पंचांना विनंती करतोय आज आपल्याला आजचा दिवसाचे जे पूर्ण लॉट्स आहेत ते मात्र खेळवायचे आहेत. 12 चेंडू आणि 19 धावांची गरज. कोण सामना जिंकणार? जीते का जासई, जासई का जीते. जो अच्छा खेलेगा वो मैच को जीतेगा, जो गलती करेगा वो मैच के बाहर जाएगा. आने वाली 12 गेंदों पर 19 रनों की जरूरत. कड़ा मुकाबला मैदान के अंदर चलता हुआ. कौन ये मैच जीतेगा? अब दोनों को कड़ी मेहनत करनी होगी. अब मैच उस मुकाम पे आई है कि एक बिंदी गेंद जासई के नाम और एक बड़ा छक्का जीते के नाम. पहली गेंद यहाँ पर ऑफ स्टंप से काफी बाहर. एम्पायर ने देखा, जाना, जांचा, परखा. उसके बाद अपने दोनों हाथों को कष्ट दिया और कहा इट इज अ वाइड बॉल.
अब देखिए यहाँ पर गेंद आसमान में खड़ी है और एक आसान सा लॉलीपॉप कैच यहाँ पर पकड़ा गया और विकेट का पतन। यस डीजे। पर ठस्सन निकाली गई। पहली मैच जो रोहित मात्रे जो गेंदबाजी कर रहे उनका कैच आता मात्र यहाँ पर देखिए ठस्सन बराबर एक दूसरे का कैच यहाँ पर पकड़ा गया है तो ठस्सन बराबर। चलते मैच की तरफ। एक कड़ा मुकाबला यंग 11 क्रिकेट क्लब नावे इनके माध्यम से एक बेहतरीन टूर्नामेंट का आगाज इस हमारे नावा नगरी में अर्थात नावा गांव में यहाँ पर एक लाखों की यहाँ पर टूर्नामेंट रखी गई है और ग्रामीण जो संघ है यहाँ पर खेलते हुए नजर आएंगे। अब मैदान के अंदर देखिए जबरदस्त मुकाबला चलता हुआ, एक तरफ है जासई तो दूसरी तरफ जीते। तो ये गेंदबाज की मैं यहाँ पर तारीफ करूंगा, प्रमोद मडवी। पहली गेंद जिन्होंने वाइड फेंकी थी उसके बाद में थोड़ी सी गति में परिवर्तन की, बल्लेबाज को यहाँ पर झांसा दिया था और बल्लेबाज उस झांसे में आए और देखिए एक आसान सा कैच यहाँ पर लपका गया। न्यू बैटर मैदान के अंदर समीर पाटिल, लेफ्ट हैंड बल्लेबाज। अब दाएं और बाएं बल्लेबाजों का यहाँ पर कॉम्बिनेशन होगा। तो चलते हैं फिर से एक बार प्रमोद मडवी। ओहो बिग हिट यहाँ पर, लेकिन ताकत नहीं है, एलिमिनेशन नहीं है, खिलाड़ी मौजूद है वहां पर। अब काऊ कॉर्नर पर फील्डिंग की गई है। अब देखिए बेहतरीन रनिंग बिटवीन द विकेट, आंखों ही आंखों में इशारा होता है और चुपचाप बैठे बैठे 2 रन का सहारा होता है। हमारे दरमियान नावा गांव के मॉडल, अब देखिए भाई ये दिन की इनका कितवा कपड़ा है हमें पता नहीं है, लेकिन जरूर दिन में ये 50 कपड़े बदलते हुए हमें नजर आएंगे। अब ये कौन सी कंपनी के ब्रांड है हमें पता नहीं है, शायद एस कुमार के होंगे या रेमंड्स के होंगे। चलते मैदान की ओर। प्रमोद मडवी बिग हिट यहाँ पर करने की कोशिश थी, लेकिन मैं तारीफ करूंगा यहाँ पर गेंदबाज की। बल्ले और गेंद का कोई संपर्क नहीं है और स्टंप के पीछे कीपर की अच्छा कार्य हमें नजर आ रहा है। ये सही समय पे बिंदी गेंद आती हुई। अब ये मुकाबला देखिए कड़ा होता हुआ। अब एक एक बिंदी गेंद यहाँ पर जासई के लिए फायदेमंद होगी। मैंने पहले कहा था जीते, अब आपको मैच में रहना है तो बड़ा हिट लगाना ही होगा। अब देखिए लेफ्ट हैंड गेंदबाज और लेफ्ट हैंड बल्लेबाज दोनों में ये कड़ा मुकाबला। एक तरफ है समीर, दूसरी तरफ है प्रमोद। तो देखने का ये बाजी कौन जीतेगा। फिर से एक बार बिग हिट, यहाँ पर ताकत कम है, खिलाड़ी नहीं है वहां पर। 1 बाउंस गेंद जा रही है मिड विकेट के सर के ऊपर से, ये आया 4 रन। शॉट यहाँ पर समीर के बैट से हमें देखने को मिला, खड़े खड़े पाव पर गेंद डाली थी, फ्लिक किया था, कोई खिलाड़ी उस वक्त वहां पर मौजूद नहीं था, उसका फायदा उठाया और एक जबरदस्त शॉट लगाया। स्कोर जा पहुंचा यहाँ पर 35 रन। 8 गेंदों पर 12 रनों की जरूरत, 8 चेंडू आणि 12 धावांची गरज असताना मात्र हा सामना कोण जिंकणार? जासई का जीते? आता दोन्ही संघाचा विचार केला तर सुरुवात जे नावाने सुरुवात होते आणि जिंकणार कोण, मात्र हा प्रश्न आता आपल्याला पडलाय। तर जिंकणार कोण मी सांगतो, जो चांगला खेळणार तो जिंकणार, जो खराब खेळी करणार तो मात्र या स्पर्धेच्या बाहेर होणार। आता येणारे चेंडू आहेत 8 आणि जिंकण्यासाठी 12 धावांची गरज। मात्र काय सामना रंगला, एका ठिकाणी विकेट घेतली जाते, दुसऱ्या ठिकाणी मात्र चौकार सुद्धा ठोकला जातोय। पुन्हा एकदा मात्र कुठलाही खेळाडू तैनात नाहीये, 360 मात्र शॉट म्हणावा लागेल आणि बॅक टू बॅक हा आलाय बिरी 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 4 4 4 4 या फलंदाजाचा विचार केला समीरचा तर 2 चेंडू थोडा तो संकटात होता, त्यानंतर 2 चेंडू मध्ये 2 चौकार ठोकले, मॅच ओपन झाली, मॅच खुली झाली। आता समीकरण आहे येणारे
7 चेंडू आणि 8 धावांची गरज. पण क्रिकेट आहे मित्रांनो, प्रिडिक्शन आपण करू शकत नाहीये. पुन्हा एकदा फटका फसला आहे. खेळाडू स्वतः मात्र येत आहेत गोलंदाजी आणि थोडासा नाराज आहे. पहा, यस डीजे. पुन्हा एकदा मात्र या विकेटनी मॅचमध्ये रंगत निर्माण झाली. पुन्हा एकदा मात्र जान फुकली जाते. जासई संघ कुठेतरी मात्र प्रयत्नाची पराकाष्ठाना दिसते आणि प्रयत्न करावा लागेल. तारेवरची कसरत करावी लागेल, घाम घालावा लागेल. आता भेदक मारा तुम्हाला करावा लागेल, कारण आता येणारे चेंडू आहेत 6 आणि जिंकण्यासाठी 8 धावांची गरज. न्यू बॅटर मैदानाच्या आतमध्ये ऋतिक पाटील. आता ऋतिक रोशन म्हटलं तर कहो ना प्यार तो नाहीये, हा जिते गावातला ऋतिक पाटील. आता आदित्य घरत आणि ऋतिक पाटील मात्र हे 2 खेळाडू नवीन आहेत. एक गोलंदाजी मार्गवरती नवीन आहे, तर दुसरा फलंदाजी मार्गवरती नवीन आहे. पण इथं मात्र कोण उभा आहे अजूनही? हरेश गावंड. हा मात्र शांत ठिकाणी, शांत मात्र डोक्याने क्रिकेट खेळतोय. त्याला माहिती आहे एखादा खराब चेंडू आला तर मॅच खतम. पण मित्रांनो, क्रिकेट आहे बघायचं. आता गोलंदाज आदित्य घरत, अगर तुम्ही हा सामना जिंकवला ना तर जासई गावामध्ये तुमच्या नावाचा बॅनर लागेल की या गोलंदाजाने आम्हाला मॅच जिंकून दिली. आणि हरेश गावंड, अगर तुम्ही हा सामना जिंकवला तर पुन्हा पेनमध्ये तुमच्या नावाची मूर्ती बनवली जाईल, कारण तुमचा पेन तालुका मूर्ती बनवण्यासाठी प्रसिद्ध आहे. आता बघायचं आहे मित्रांनो, आदित्य घर त्यांचा पहिला चेंडू. ओ, गती परिवर्तन केलं होतं, मिस टाइम झाला. खेळाडू आहे आणि इथं काय घडलं? झेल मात्र सोडला जातोय बोक्याच्या क्षणी. अब इसे कहते गरीबी में आटा गीला. एक सोप्पा झेल धरतीला दान करण्यात आलेला आहे. थोडासा मात्र आता गोलंदाज म्हणून सांगतो, सोडायचं असेल तर दारू सोडा, गुटखा सोडा, मटका सोडा, जुगार सोडा, पण कॅश नका सोडू बाबांनो. आता हा कॅश सोडलाय तुम्ही, आता बघायचं कितपर्यंत महागात पडेल. हो, इथं मात्र कमबॅक केलं जात आहे. बम्माचं मात्र बाहेर काढलं जात आहे. सुरेख गोलंदाजी. झेल सुटल्या नंतरही मात्र गोलंदाज खचून गेलेला नाहीये. आदित्य घरत, काय सुरेख मात्र गोलंदाजी. आता येणारे चेंडू आहेत 4 आणि जिंकण्यासाठी 6 धावांची गरज. काय सामना रंगलाय. आता हा सामना कोण जिंकणार? एका ठिकाणी लाल रंग आणि दुसऱ्या ठिकाणी स्काय ब्लू. आता बघायचं आहे कुठला रंग मात्र वर्चस्व गाजवणार. आता आदित्यचं कौतुक करावं लागेल. डेड बॉल चेंडू मात्र करार केला जातोय पंचांच्या माध्यमातून. थोडासा फंबल झालं गोलंदाजी मार्कवरती. आदित्यचा मात्र थोडासा बॅलन्स बिघडला. पुन्हा एकदा सज्ज झालाय गोलंदाजी मार्कवरती. चेंडू क्रमांक 3. गती परिवर्तन, स्लोक स्वीप आणि हा सामना जिंकला इथं मात्र जीते 11. यस डीजे. चला टॉससाठी या द्वितीय फेऱ्यानं पहिलीच मॅच तुम्हाला पाहायला मिळेल. एका साईडला जय हनुमान खारकोपर आणि त्याच्या अगेन्स्ट केले जातात ज्यांना विजय संपादन केलं, अर्थात G2 I11 जीते.